Kids, we are going to start a new chapter of EVS, that is going to school. यहाँ पर तो बहुत सारे पिक्चर्स दिया गया है। पिक्चर्स से देखकर आपको ये पता चल गया होगा कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो अपना अपना स्कूल कैसे जाते हैं। बच्चों, हमारे भारत में जितने भी जगह होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते, वो सब अलग अलग होते हैं। कहीं पे आपको डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे बालू, और कुछ कुछ प्लेन्स भी होते हैं और कुछ कुछ हिल्स भी होते हैं। कुछ कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। तो इन जगह में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। लेट अस मीट सम चिल्ड्रेन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। चलो कुछ स्कूल बच्चे से मिलते हैं और देखते हैं वो कैसे स्कूल जाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ दिया गया है। कलेक्ट सम ब्रिक्स, कुछ ईंट इकट्ठा करो। ले देम ऑन द ग्राउंड इन ए लाइन एज शोन इन द पिक्चर। वो सब ईंटों को आप कैसे रखोगे, जैसे भी पिक्चर में दिया गया है इसी लाइन की तरह। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, उसके ऊपर तुम चलो। वॉज इट ईजी, ये आसान होगा चलना? यस बच्चों, कभी ट्राई किए हो, चल सकते हो। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, मेक ए स्मॉल ब्रिज बाय ट्राइंग 4 or 5 bamboo poles together। 4-5 बाम्बो को एक साथ बांध कर क्या बनाओगे? पोल बनाओगे, जैसे कि वो पिक्चर में दिया गया है। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, वो जो ब्रिज बनाए हो इसके ऊपर चलो। हाउ डू यू फील, कैसा फील करोगे? यू फील स्केयर्ड, यानी कि तुम डर जाओगे। डिड यू फॉल डाउन, क्या तुम गिर जाओगे? यस, गिर भी सकते हो, फर्स्ट टाइम है ना, गिर जाओगे। इफ़ यू वॉक लाइक दिस ए फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। अगर तुम बार बार इसके ऊपर चलोगे तो तुमको ये आसान लगेगा और तुम आराम से भी उसके ऊपर चल पाओगे। डू यू थिंक इट वुड बी इजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विथ शूज और स्लीपर्स? बाम्बो ब्रिज के ऊपर कैसे चलोगे? बेयर फुट, यानी कि नंगे पैर, या शूज पहनकर या स्लीपर पहनकर चल सकते हो। स्लीपर्स और शूज पहनकर अगर चलोगे तो तुम्हारा पैर भी फिसल सकता है और तुम भी गिर सकते हो, है ना। तो इसलिए बेयर फुट से आपको चलना आसान होगा। व्हाई बेयर फुट? बेयर फुट बिकॉज टोस गिव्स अस ए बेटर ग्रिप। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों, ये जो बाम्बो ब्रिज होता है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? आसाम में देखने को मिलेगा। क्यों? चलो जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश होती है, बारिश के कारण बहुत सारा कीचड़ भी हो जाता है रास्ते में, और स्कूल जाने में तो तकलीफ होती है। इट रेन सो मच वेयर वी लिव। आसाम में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए हमको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर हम एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे, बारिश होगी, नहीं जाएंगे, देन नेक्स्ट टाइम क्या नहीं जाएंगे? जाएंगे। अगर इससे हम स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? हाउ? वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बम्बो विथ अदर। तो हम क्या करेंगे? एक हाथ से बुक को पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ से बाम्बो ब्रिज, नहीं, बाम्बो ब्रिज में जो बाम्बो होता है उसे पकड़कर हम आराम से स्कूल जा सकते हैं। द ट्रॉली, ट्रॉली कहाँ पे देखने को मिलती है? लद्दाख में। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल।
लद्दाख में क्या होता है ना, रिवर होती है, वो रिवर को क्रॉस करके बच्चे स्कूल जाते हैं। क्यों? तो रिवर इज़ वाइड एंड डीप, क्योंकि नदी जो होती है वो चौड़ी होती है और बहुत गहरी होती है। देयर इज स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। नदी के इस बैंक से दूसरे बैंक तक जाने के लिए आयरन रोप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। दोनों तरफ वो रस्सियों को टाइटली बांधा जाता है जैसे कि वो ट्रॉली ना गिरे। देयर इज़ ए ट्रॉली बॉक्स मेड ऑफ वुड। बच्चों वो ट्रॉली बॉक्स क्या है? ट्रॉली बॉक्स आप देख सकते हो पिक्चर में, जो कि लकड़ी से बना गया है। मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये ट्रॉली जो कि लकड़ी से बना गया है, अटैच्ड विद द रोप, जिसको रोप के ज़रिए उसको अटैच किया गया है। 4 और 5 ऑफ अस सीट इन द ट्रॉली। ट्रॉली जो है इसके अंदर 4 नहीं तो 5 लोग बैठ सकते हैं। ए पुले हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। ट्रॉली में क्या लगाया जाता है? एक पुले, जो कि गोल गोल घूमता है। अगर वो गोल गोल घूमेगा तो ट्रॉली आगे आगे बढ़ेगा। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन ए शॉर्ट टाइम। जो कि वो स्कूल के बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी रिवर को क्रॉस करके स्कूल पहुंच जाते हैं। तो बताओ ट्रॉली कहाँ पे देखने को मिलती है? लद्दाख में। बच्चों तुम कभी ये ट्रॉली में बैठे हो? मज़ा आता है? ओके, देन नेक्स्ट लेट्स डू ऑब्जर्व पिक्चर्स 1 and 2। ये जो 2 पिक्चर्स दिया गया है उस सबको ऑब्जर्व करो। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। ये जो पहला पिक्चर आप देख रहे हो वो बच्चा क्या कर रहा है? वो बकेट को पुल कर रहा है रस्सी से। और दूसरे पिक्चर में बच्चा तुम क्या देख रहे हो कि जो एक बच्चा है वो खुद नहीं पुल कर रहा है, एक पुल्ले के ज़रिए वो क्या कर रहा है ना, पानी खींच के ला रहा है। पुले में बोली थी, पुले जो गोल गोल घूमता है इसके ज़रिए वो क्या करता है ना, बकेट को खींचने के लिए आसान होती है। ठीक है, डिफरेंट क्या मिला आपको? तो आप लिख सकते हो इन पिक्चर 2 द चाइल्ड इज यूजिंग पुले। व्हिच वुड बी ईजियर? कौन सा ईजी होगा? यूजिंग द पुले, पुले यूज करना ईजी होगा, और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। पुले यूज करना ईजी होगा या विदाउट पुले के ज़रिए हम कोई चीज़ खींचेंगे? पुले यूज करना ईजी होगा, पुले के ज़रिए हम चीज़ों को खींचकर आसानी से ला सकती है। तो यूजिंग पुले। लुक अराउंड यू Where all do you see the use of pullets leads them? बच्चों तुम्हारे आसपास कभी देखे हो पुले का इस्तेमाल करते हुए? देखे हो? मैं तो देखी हूँ। जब कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है वहाँ पे पुले का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन वर्क होता है यानी कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया जाता है वहाँ पे ये पुले का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड, स्कूल में तो तुम फ्लैग होस्टिंग देखे हो? नहीं, फ्लैग को एक रस्सी से बांधा जाता है, नहीं, उसके बाद उसे खींचा जाता है और आसानी से वो फ्लैग उड़ने लगता है ना? ओके, तो आप क्या लिखोगे? फ्लैग hoisting। Then for lifting heavy things, जब हम कुछ भारी भारी चीज़ें उठाते हैं तो पुले का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आसानी से वो चीज़ों को उठा ला पाएंगे। विद द हेल्प ऑफ अ पुले ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स आर शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में जैसे दिया गया है एक बच्ची जो है पुले के ज़रिए कैसे वो चीज़ों को आसानी से उठा सकती है। आप ऐसा अपने घर में आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट, सीमेंट ब्रिज। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज। कोई छोटा सा वाटर बॉडी हो जैसे कि लेक हो, नदी हो, ऐसे ही वो सब को क्रॉस करने के लिए सीमेंट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। सो वी यूज़ ब्रिजेस, इसलिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं।
दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, वो कैसे बने हैं, सीमेंट से बने हैं। ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स, यानी कि ईंट से बने हैं और आयरन रॉड, ओके, लोहे की रॉड से बनाया गया है ताकि वो मजबूत हो सके। मजबूत होने से कोई इंसान नीचे नहीं गिरेगा। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, ब्रिज के कहीं कहीं स्टेप्स भी होते हैं। इट्स टाइम टू डू सम वर्कशीट्स। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बम्बो ब्रिज, सीमेंट ब्रिज जो है बम्बो ब्रिज से कैसा डिफरेंट है, क्योंकि सीमेंट ब्रिज जो होता है वो बहुत वाइड होता है, तो लिख देना है वाइड, WIDE वाइड। और क्या होता है बच्चों, वो जो सीमेंट ब्रिज होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, STRONG, एंड ड्यूरेबल, यानी कि लंबे देर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, को क्या लगता है ये जो ब्रिज है एट ए टाइम कितने पीपल क्रॉस कर सकते हैं, 20 to 30 पीपल, नहीं, ओके। You have seen how children use different kind of bridges to cross rivers and other uneven areas to reach school. तुम सब ने तो देखा बच्चे जो है वो स्कूल जाने के लिए कितना डिफरेंट ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू हैड ए चांस व्हिच ब्रिज डू यू लाइक टू यूज़ एंड व्हाई, अगर तुम्हें एक चांस मिलेगा तो तुम कौन सा ब्रिज यूज़ करने वाले हो। अगर तुम लिखना चाहते हो बम्बो तो लिख सकते हो, और क्योंकि सीमेंट ब्रिज जो होता है ना वो सेफ होता है और इजी टू क्रॉस, ओके, तो आप लिख दोगे सीमेंट ब्रिज इज़ सेफ एंड इजी टू क्रॉस, ओके। डू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, बच्चों तुम भी ऐसे कोई ब्रिज क्रॉस करके स्कूल जाते हो, अगर येस तो येस लिखोगे, अगर नो तो नो लिख दोगे। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वेयर देयर व्हेन दे वेयर यंग, तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे, यानी कि दादा दादी से पूछोगे उनके ज़माने में वो कैसा ब्रिज था। बच्चों उस ज़माने में क्या होता है ना, वुड यानी कि लकड़ी का ब्रिज बनाया जाता था और बम्बो ब्रिज भी बनाया जाता था।